अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मेरे इस YouTube चैनल का नाम जो है योर प्रॉब्लम अवर सोल्यूशन, यानी आपके मसाइल और उनका हल है। तो जो आपको मसाइल पेश आते रहते हैं, मैं उनके हल को लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। आज ऐसे ही मसला जो लोगों के सामने पेश आता रहता है, उसका हल लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लाइलाज होती हैं, लोग इलाज करा करा के परेशान हो जाते हैं। कुछ जादू के असरार से परेशान होते हैं जो ठीक नहीं होता। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, लोग दवा करा करा के थक जाते हैं, सारा पैसा रुपया उनका ख़त्म हो जाता है और उसका कोई रिपोर्ट में, कोई जांच में कोई बीमारी नहीं निकलती और परेशानियां दूर नहीं होती और बीमारी बाकी रहती है। कुछ ऐसे हालात होते हैं जिससे आदमी दो चार रहता है और वो हालात उनसे पीछा नहीं छोड़ते। कुछ मुसीबतें ऐसी होती हैं लोगों को जिन्होंने परेशान कर रखा होता है और लोग परेशान हो जाते हैं, सब कुछ हार जाते हैं और वो परेशानी ख़त्म नहीं होती। इसी तरीके से कुछ मसले ऐसे होते हैं लोग किसी से बता नहीं पाते और उन मसले का हल ढूंढते ढूंढते खुद बर्बाद हो जाते हैं और उनके मसाइल हल नहीं हो पाते। आज ऐसे ही मसले से जो लोग दो चार हैं, उसके हल के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ कि जिसको करने के बाद आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर कोई लाइलाज बीमारी है तो वो लाइलाज बीमारी खत्म हो जाएगी। अगर कोई जादू और जिन्नात का मसला है तो वो मसला हल हो जाएगा। अगर कोई ऐसी परेशानी हो, कोई ऐसी मुसीबत है जो आपके साथ चिपक गई है, जो छुटाई नहीं छूट रही है, तो इंशाअल्लाह आप उससे भी निजात पा जाएंगे। बस इस अमल को गौर से सुने, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो अमल ये है कि नाखून, ये नेल्स जो होते हैं, हम सभी काटते हैं और जुमा के दिन नाखून काटना सुन्नत भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने फरमाया कि जुमा को नाखून काटना चाहिए। तो जब भी हम ये नाखून काटें तो इनको फेंके ना उठा के। हमको करना ये है कि जब हम नाखून काटें अपने हाथों और पैरों के, तो इन नाखूनों को उठाकर एक सफ़ेद कपड़े में लपेट दें। अगर सफ़ेद कपड़ा ना मिले तो एक टिश्यू पेपर मिल जाए, उसमें लपेट दें। टिश्यू पेपर ना मिले तो सफ़ेद कागज़ में लपेट दें और ये तसव्वुर करें कि ये सफ़ेद कपड़ा, ये सफ़ेद पेपर जो है, ये एक कफन है और हमने इस कफन के अंदर अपनी सारी अगर आप बीमार है, लाइलाज बीमारी है, तो अपनी सारी बीमारी हमने इसके अंदर दफन कर दिया और वो मेरे जिस्म से हटकर इसके अंदर मुर्दा होकर इसमें दफन हो गई है और इसको हमने इस कफन में लपेट दिया। या कोई जिन्नात जादू का मसला है या कोई ऐसा मसला है जो आपसे चिमट गया है, जो हल नहीं हो रहा, बस आपको उस मसले को तसव्वुर करना है, सोचना है कि ये परेशानी हमसे दूर हो गई है और उसको हमने उठा के उसको इस कपड़े में लपेट दिया है। फिर उसको में लपेटने के बाद आपको अव्वल आखिर दरूद शरीफ और एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कुरान करीम की एक आयत है। दूसरे बारे में हर कोई पढ़ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई चीज़ गुम हो जाए या खो जाए या न मिल रही हो या कोई भी नुकसान हो जाए, कुछ भी परेशानी आ जाए, तो इस आयत को पढ़ लो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब है कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमको उसी की तरफ लौट कर जाना है। तो हमको एक तस्बीह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की पढ़ना है और अव्वल व आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद उस कपड़े को, अगर हमने नाखून, हाथ पैर के नाखून कपड़े में लपेटे हैं या कागज़ में या टिश्यू पेपर में लपेटे हैं, तो उस कपड़े को, उस कागज़ को ले जाकर हमको एक ऐसी जगह पे, सुनसान जगह पे जहाँ पे मिट्टी हो, दूर दराज जगह पे ले जाकर उसको दफन कर देना है। चंद बार आपको ये अमल करना है। जब भी आप नाखून काटें हाथ और पैर को, बस ये तसव्वुर करते हुए कि हमने अपनी बीमारियों को, अपने हादसात को, अपनी परेशानी को, अपनी मुश्किलात को, अपने नाहल होने वाले मसले को, जैसे किसी को जोड़ों का दर्द हो जाता है, किसी को गठिया का दर्द हो जाता है, जो कभी डॉक्टर कहते हैं कभी ख़त्म ही नहीं होता है और चाहे जब तक आप दवाई करेंगे तो फ़ायदा रहेगा, वरना फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह की जो बीमारियां, या सफ़ेद दाग हो गए, या कोढ़ हो गया, या चेचक के दाग हो गए जो ख़त्म नहीं होते, इंशाअल्लाह आप इस अमल को करेंगे। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह जितनी लाइलाज बीमारियां हैं, जितने लाइनहल मसले हैं जो हल नहीं होने वाले हैं, ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे, सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बस करने वाली ज़ात अल्लाह की है, कोशिश हमारी होगी। ये एक अमल है, कोई कुरान हदीस से साबित नहीं है। जिस तरह हम दवा खाते हैं और दवा फ़ायदा भी करती है, नहीं भी करती है, इस नीयत से हम करें कि ये एक कुरान की आयत है, इससे हम अमल कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इससे हमें फ़ायदा होगा।
और ये अमल भी करें और साथ में अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह इस अमल की बरकत से जो है हमें फ़ायदा पहुंचा दे और हमारे इस मसले को हल कर दे। तो इस मसले का फ़ायदा ये होगा इस अमल का कि आपसे आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी, आपकी लाइलाज बीमारी ख़त्म हो जाएगी, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जिन्होंने ये अमल बताया है वो खुद कहते हैं कि मैंने जिन्नातों को भागते हुए देखा, मैंने परेशानियों को दूर होते देखा, मैंने मुसीबतों को हल होते देखा, तमाम मसाइल को हल होते देखा। तो बस आपको ये अमल करना है। और उन्होंने एक बहुत पते की बात ये भी कही कि हम जब नाखून काटते हैं तो हाथों के नाखून तो काट लेते हैं क्योंकि ये हाथ के नाखून सबको दिखाई देते हैं, लेकिन पैर के नाखून जो है जूते में चप्पल में छुपे रहते हैं, उन पर लोगों की निगाह नहीं जाती, वो अक्सर बढ़ जाते हैं। कह रहे तिब्बी लिहाज से और डॉक्टरी लाइन में कि जो पैर के नाखून बड़े रखता है उसका नुकसान ये होता है कि हम इससे जो नाखून जिसके बड़े रहते हैं उसकी वजह से उसको दिल की बीमारी और जोड़ों के दर्द की बीमारी और आसाब की कमजोरी पैदा होती है, सिर्फ हमारे नाखून के बड़े होने की बिना पर। अब ये अंदाजा लगा लीजिए कि एक एक सुन्नत पर अमल करने में कितना फायदा है कि जो शख्स बाकायदा सुन्नत पर अमल करता होगा और जुमा जुमा नाखून काटता होगा तो वो जोड़ों के दर्द से महफूज रहेगा और आसाब की कमजोरी से महफूज रहेगा और हार्ट पेशेंट बनने से महफूज रहेगा, दिल की बीमारियों से महफूज रहेगा। क्योंकि हुक्मा ने और डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारियां नाखून के बड़े होने से भी पैदा होती हैं। इसलिए इस अमल को करें और सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करें और नाखून काटने की, हाथ पैर के नाखून काटने की कोशिश करें और सफाई का खास एहतमाम करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन सुन्नतों पर अमल करके दिखाया है उन सुन्नतों को जिंदा करने की कोशिश करें। अल्लाह